चलिए, तो जिसकी जैसी सोच वैसी कहानी रखता है, जिसकी जैसी सोच वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदे के लिए बंदूक तो कोई परिंदे के लिए पानी रखता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क का आगे का एक टॉपिक, जो कि आपको पहले टॉपिक में कुछ बता चुके थे, ठीक है। और फिर से मैं चाहूँगा कि इसको हम फिर से शुरू कर दें। टॉपिक आपका 1 का फिर से सॉल्व कर दे, ठीक है। तो चलिए हम टॉपिक 1 का कुछ क्वेश्चन लेते हैं, और यहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं दोस्तों, मैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ इसमें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं केरा क्वेश्चन पे, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करना है हमको, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका लेते हैं। कहता है कि बेसिक, पहले अगर इससे पहले मैं क्वेश्चन बताने से पहले बता दूं, अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो के जाके देखिए, तो वहाँ से समझ में आएगा कि यहाँ से हम कैसे बना रहे हैं ना। तो पहले ये वीडियो देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, पर ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल ही नहीं आएगा, मतलब ऐसे ही बोल दिए हैं। यहाँ से भी देखिएगा तो आएगा, पर इससे बेहतर होगा कि आप शुरू से देखिए, ठीक है। शुरू से देखिएगा, वहाँ से पूरा का पूरा कंसेप्ट मिलेगा दोस्तों। पहले वाले वीडियो में हम कंसेप्ट दिए हैं, तो वहाँ से आप पहले कंसेप्ट लीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ भी मैं प्रयास करता हूँ कि ताकि आपको कंसेप्ट मिल जाए। कहता है कि ए और बी, जो कि ए का कह रहा है कि टाइम ये 10 दिन में करता है, और बी जो कि 15 दिन में काम को करता है। तो कह रहा है कि दोनों मिलके कितना दिनों में करेगा। तो ये तो टाइम है, ए करता है 10 दिन में, यानी ए का टाइम हो गया, और बी करता है 15 दिन में, तो ये तो बी का टाइम लिख दिए। तो टाइम के उल्टा होता है दोस्तों क्षमता। टाइम के उल्टा क्या होता है? क्षमता। यानी इसका क्षमता इधर हो जाए, इसका जो था इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा। ये होता है टाइम का अपोजिट क्या होता है? क्षमता होता है। यानी कहने का मतलब जो जितना ज़्यादा समय लेगा काम करने में, उसका क्षमता कम होगा। यही तो है। मान लीजिए हमको एक घर बनाना है, हमको एक घर बनाना है, तो मैं एक ही वही घर बनाना है जो मान लीजिए 10 बाई 10 का हमको घर बनाना है। 10 बाई 10 का घर बनाना है, तो घर हम बनाने में लेते हैं मैक्सिमम 15 दिन में हम बना देते हैं, ठीक है। पर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो हमसे भी फास्ट बना देता है, वह 10 दिन में बना देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो क्षमता है हमसे काम करने का, वो हमसे उसके पास ज़्यादा है। इसी वजह से तो वह जल्दी बना दे रहा है। तो वो जो समय ज़्यादा लेता है, यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए, जो समय ज़्यादा लिया वो क्या हुआ? जो समय ज़्यादा लिया उसका क्षमता कम है। इसी वजह से तो वह मतलब जब समय ज़्यादा एक्स्ट्रा लग गया, क्योंकि घर तो वही बनाना है। तो सेम प्रक्रिया यहाँ पे वही होता है, जो जितना समय लिया उसका क्षमता उतना ही कम होता है, ठीक है। तो हम इसको काट के छोटा वैल्यू कर लेंगे क्षमता वाले को, टाइम वाले को नहीं, ठीक। तो क्षमता वाले को हम छोटा कर लेंगे, इससे हमको क्वेश्चन को करने में मतलब आसानी होगा। इस वजह से ऐसे भी यहाँ से बनाएंगे तो मेरा आंसर सही होगा, गलत नहीं होगा। पर ऐसे हम काटने के बाद ये क्या होगा कि मेरा छोटा रूप में आ जाएगा, तो यहाँ से हमको सॉल्व करना बहुत इजीली हो जाएगा। चलिए इसको काटते हैं पहले। तो ये 5 से कटेगा क्या दाम है? 3 दाम है। इसको 5 से काटिए 2 दाम में कटेगा, ठीक है। तो दोनों तरफ हम सेम नंबर से काटेंगे। जैसे कि इधर हम 3 से काटते तो ये 3 से नहीं करता, इसको हम 2 से काटते तो इधर वाला 2 से नहीं करता। तो हम 5 से काटे तो दोनों कटा। तो ऐसा ही संख्या से काटना है कि दोनों साइड कटे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझिए। काटने के बाद अब कटने वाला तो नहीं दिखता है हमको, तो या नहीं कटने वाला रहेगा, तो आप क्या कीजिए, बस ये दोनों को गुना कर दीजिए। गुना करने से आपको क्या पता चलेगा? तो टोटल काम पता चलेगा। यानी TW लिख दीजिए, यानी कि टोटल काम पता चल जाएगा 10 तिहाई 30। इसको भी गुना कीजिएगा तब 15 दूनी 30, यानी टोटल काम यहाँ से दोनों को गुना कीजिए, या 3 रहेगा तो 3 को गुना कीजिए, तब भी आपका वहाँ से क्या आएगा? जो ऐसे गुना कीजिएगा ये दोनों, वो आपका टोटल काम आएगा। तो यहाँ से आपको टोटल काम पता चल गया, क्या हो गया? 30 हो गया, ठीक है। अब हमको इसमें दोनों से काम कराना है, इससे भी काम कराना है, ए से भी और बी से भी। तो हम जानते हैं कि ये तो क्षमता है, ये क्या है? ये जो आपका आया क्षमता आया, नीचे जो आया क्षमता आया, यानी कि इफिशियंसी, ठीक है। ई फॉर इफिशियंसी होता है, यानी क्षमता हो गया। ये
यहाँ पे दिखा देता हूँ। T4 क्या होता है, टाइम होता है। क्या होता है आपका, टाइम होता है। E4 क्या होता है, इफिशियंसी होता है। ये होता है इफिशियंसी, ठीक है। E4 इफिशियंसी और T4 होता है टोटल काम। क्या होता है, टोटल वर्क। ये हो गया T4 टोटल वर्क। तो मैं शॉर्ट में इसको ऐसे लिख के और बनाऊंगा। चलिए, तो हमको कराना है दोनों से काम, यानी A प्लस बी दोनों से काम कराना है। तो A प्लस बी के क्षमता से हम भाग दे देते हैं, क्योंकि हमको दोनों से काम कराना है कि दोनों कितना दिनों में करेगा। तो चलिए, दोनों से हमको काम कराना है। काम कितना है टोटल, तक टोटल 30 वो काम है। एक दिन में ही करता है ए, एक दिन में ए करता है 3 गो और एक दिन में बी करता है 2 गो। तो दोनों जब मिल जाएगा तो एक दिन में कई गो करेगा। तो एक दिन में ई करता है ए करता है 3 गो और बी करता है 2 गो। तो ई तो अकेले एक दिन में 3 गो करता है, इहो अकेले एक दिन में 2 गो करता है। जब दोनों मिल जाएगा तो 3 गो 2 गो 5 गो एक दिन में कर देगा भाई। दोनों एक के दिन ही काम करेगा, दोनों साथ मिल के करेगा तो 3 2 5 गो काम कर देगा। काम कै गो करना है, 30 गो काम करना है। तो एक दिन में 5 गो करता है तो 30 गो करने में कै दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा। ठीक है, टोटल काम बट्टा में लिखेंगे इफिशियंसी, जिससे काम कराना है उसका क्षमता लिखेंगे। तो काम कराना है दोनों से, तो दोनों के नीचे क्षमता लिखे, दोनों का क्षमता जोड़ के लिख देंगे, यानी 3 प्लस आप 2 लिख दीजिए, यानी 5 हो जाएगा। 5 इसमें भाग दे दीजिए, 6 दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 6 दिन आंसर हो गया। ये तो एक तरीका हुआ बनाने का। चलिए, तो हम दूसरे तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरे तरीका क्या मेथड है दोस्तों, एक दूसरे तरीका शॉर्ट इससे बताते हैं। क्या कीजिएगा, जब भी आपको 2 व्यक्ति का टाइम दे, ठीक है, 2 व्यक्ति का टाइम दे अलग अलग, और उसको साथ में कराना हो। क्या कराना हो, साथ में कराना हो कि दोनों मिलके उस काम को कितना दिनों में करेगा। तो आप कुछ नहीं कीजिए, यानी ए का टाइम लिख दीजिए और गुने बी का टाइम लिख दीजिए। अब बट्टा में क्या कीजिएगा, ए का टाइम हो गया और यहाँ बी का टाइम हो गया। अब बट्टा में ए और प्लस बी का जो टाइम है उसको लिख दीजिए, ए प्लस बी का जो टाइम है उसको लिख दीजिए। ठीक है, एक ए का टाइम और ने बी का टाइम। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ से हम किए, यानी ए गुने बी है। ऊपर में ध्यान से देखिएगा कि ऊपर में क्या है, गुना है, और नीचे में क्या है, जोड़ है। तो एक बार ये दोनों नंबर को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी कि 15 गुने क्या, आप गुना में पहले इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो ये पहले यहाँ पे 10 था तो 10 इधर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गुना करने में फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गुना में आपका वही रहता है। ठीक है, 3 प्लस 3 गुने 2 कीजिए, चाहे 2 गुने 3 कीजिए, 6 तो होने वाला है ना। चलिए, तो इस प्रकार से हम इसको गुना किए, 10 गुने 15, और नीचे क्या लिखेंगे, 10 प्लस 15। ठीक है, 10 प्लस 15। तो ये इसको जब हम गुना, ये दोनों को जोड़े, पहले जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों जोड़ के 15 10 25 हो जाएगा, 25। तो इसके बदला में हम 25 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसको 5 से काट दीजिए। 5 से 5 दामे, 5 से कटेगा 2 दामे। ये बट्टा के रूप में है, मतलब भाग के रूप में है, तो ऊपर नीचे काट सकते हैं। चलिए, इसको 5 से फिर काटिए। 5 से ये 1 दामे कटेगा, ये 5 से 3 दामे कटेगा, तो 3 गुने 2 क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से भी आंसर आपका क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो ये आपका दूसरा मेथड हो गया। अब इसको तीसरा मेथड से देखिए। ये तो आपका दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड से क्या करेंगे, तीसरा मेथड से ये दोनों का जो भी टाइम देगा उसका एलसीएम लेंगे। तो 10 और 15 का मैं एलसीएम ले लिया। तो 10 और 15 का यहाँ से आप खूब ही जानते हैं कि एलसीएम कैसे लगाया जाता है। तो ये दोनों 5 से कट रहा है, तो हम आवाज संख्या से ही लगाया जाता है। तो आवाज संख्या 5 है, लगा दीजिए। दोनों कट रहा है 5 से, तो ये 5 से कटेगा 2 दामे, ये 3 दामे। अब बिल्कुल ही नहीं लगने वाला इसमें, क्योंकि 2 से लगाएंगे 1 ही कटेगा, 3 से लगाएंगे 1 ही कटेगा। तो ये सब गुना कर देंगे, यही मेरा एलसीएम होगा। यानी 5 दूनी 10 किया 30, यानी 5 गुने 2 गुने 3, तो यही तो मेरा एलसीएम क्या आ गया, 30 आ गया। तो यहाँ भी देखिए, आपका वही टोटल काम जो गुना करके आता है फाइनली, वही आपका यहाँ पे जो गुना का क्या, वही 30 आया। जो कि एलसीएम जो आया ये आपका 30 आया। यही आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। क्या हो गया,
टोटल वर्क हो गया, ठीक है। यही आपका टोटल वर्क हो गया। जो 30 आया एलसीएम, जो एलसीएम आता है वही कुल काम हो जाता है। तो कुल काम आपको क्या कीजिएगा, जो एलसीएम ले लीजिएगा वो होगा कुल काम, और जिससे काम कराना है उसकी क्षमता से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो हमको कराना किससे है, अगर मान लीजिए ए से कराना है तो ए का क्षमता 2 है, तो 15 में 2 से भाग, सॉरी 30 है, 30 में 2 से भाग दीजिए, क्या दाम में कटेगा, 15 दाम में। तो देखिए 15 दाम में करता, 15 दिन में करता था ना, तो ये 15 आ गया। चलिए अब हम मान लीजिए कि हमको ए से कराना है, तो ए की क्षमता से भाग दे दीजिए, तो 3 से कटेगा क्या दाम, 10 दाम में, जो कि 10 दिन में नहीं करता था। तो अब हमको कराना है ना ए से ना बी से, दोनों से मिल के कराना है, यानी कि दोनों मिल के कितना दिनों में करेगा, तो दोनों की क्षमता से, दोनों से कराना है तो दोनों की क्षमता से हम भाग दे देंगे, यानी 3 + 2 यानी 5 से क्या दाम कटेगा, 6 दाम में। तो यहाँ से भी आंसर क्या आएगा दोस्तों, आपका 6 दिन आ जाएगा, ठीक है, 6 दिन आ जाएगा। तो ये रहा आपका 3 मेथड। इसी में से आपको जो भी मेथड अच्छा लगे उसका यूज कीजिए, ठीक है। हमारे विचार से जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो आपका ये मेथड बढ़िया हो जाएगा, गुना वाला इसमें, ठीक है। बट ज़्यादातर हम मेथड, इस मेथड को यूज करके हम बनाएंगे, ठीक है, न इससे एलसीएम से बनाएंगे और न इससे बनाएंगे, ठीक है, ये दोनों से हम बनाएंगे, ठीक है, इससे और इससे बनाएंगे। और कहीं कहीं पे इसका यूज होगा जहाँ पे 2 व्यक्ति वाला आएगा, तो यहाँ उसके यहाँ पे उसका यूज होगा। जैसे में इसका यूज एक जगह और होगा, वहाँ पे हम बता देंगे कि कहाँ इसका और यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगने लगा है। तो फर्स्ट वाले में इतना टाइप बता दिया, सेकेंड वाले में इतना हम टाइम नहीं देंगे, ठीक है। तो हम पहले जो मेथड बताए थे उस पर सॉल्व करेंगे। तो दूसरा सेकेंड वाला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है दोस्तों, कि राम है, राम अकेला एक कार को 40 दिनों में करता है, यानी टाइम इसका पता चल गया हमको, 40 दिन में करता है। और श्याम अकेला इस काम को 60 दिनों में करता है। तो श्याम का भी टाइम पता चल गया, राम के भी टाइम पता चल गया। तो चलिए इसका हम पहले क्षमता लाएंगे। तो टाइम का उल्टा क्या होता है, क्षमता होता है, यानी इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, यानी कि 60 इधर हो जाएगा, 40 इधर हो जाएगा, ठीक है। अब यह कटने वाला है, कटने वाला किससे है, 20 से कट जाएगा, 20 से 2 दाम में और 20 से यह 3 दाम में, ठीक है। आप इसको 2 से भी काट सकते हैं, इसको भी 2 से काट सकते हैं, ठीक है। और जब तक काटते रहिए जब तक ये दोनों कटते रहेगा। तो हम ऐसा नंबर से काटे कि उसके बाद हमको काटने का जरूरत नहीं पड़े, इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसे बड़ा से बड़ा नंबर से काट देते हैं कि फिर हमको काटने का दोबारा जरूरत नहीं पड़े। यदि हम 2 से इसको काटते तो क्या करना पड़ता, हमको फिर उसको काटना पड़ता। ये किससे काटा, तो ये कटा आपका 20 से कटा ना, 20 दूनी के 40, 20 तिहाई के 60, 20 से काटे। तो 20 को यदि आप लोग तोड़िएगा तो 2 गुना 2 गुना 5 आएगा, ठीक है, 2 गुना 2 गुना 5। तो इसको यदि 2 से काटते तो पहले जैसे 60 था ना, और यहाँ पे क्या था, 40 था ना, इसको 2 से काटते तो यह 30 दाम में करता, इसको 2 से काटते 20 दाम में करता, तो ये 2 से काटे। फिर यह 2 से काटते तो यह 15 दाम में करता, फिर 2 से काटते तो 10 दाम में करता, फिर 5 से काटते तो यह 3 दाम में करता, ये 5 से काटते 2 दाम में करता। तो फाइनली आपका क्या आ गया, फाइनली आपका 3:2 आ गया, जो कि यहाँ पे 3:2 आया है। तो हम ऐसा ही नंबर से इसको बार बार क्यों काटने जाए, अलग अलग क्यों काटने जाए, हमको 2 दूनी 4, 4 पचे 20, एक डायरेक्ट 20 से काट देते हैं, क्योंकि यह 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, फिर 5 से भी कटता है। एक मतलब 2 बार 2 से कटा, एक बार 5 से कटा, डायरेक्ट 20 से कट गया। तो यहाँ से आपको काटने का तरीका हम बताएं दोस्तों। तब ये हो गया 20 दूनी के 40, 20 तिहाई के 60। यहाँ से आपको क्षमता पता चल गया, ये दोनों को गुना कर दीजिए तो आपको टोटल काम पता चल जाएगा। टोटल काम क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 तिहाई 120, इसको भी गुना कीजिए 120 ही आएगा। तो यहाँ से टोटल काम पता चल गया। कराना है हमको राम प्लस श्याम दोनों से कराना है। इस क्वेश्चन को वहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन आपको राम प्लस श्याम दोनों से कराना है, जो कि काम टोटल 120 है। और राम प्लस श्याम का क्षमता क्या है, तो राम प्लस श्याम का क्षमता हो गया 3 + 2 यानी कि 5। तो 5 से कटेगा क्या दाम में, 24 पचे 120 होता है, तो ये 24 दाम में कट जाएगा, ठीक है। 24 पचे 120 यानी कि यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 दिन हो जाएगा, ठीक है। और एक और दूसरा मेथड बताए थे दोस्तों, वहाँ पे क्या बताए थे, ए गुने बी करना है, ए का टाइम गुने बी का टाइम, ठीक है, ए का टाइम प्लस गुने बी का टाइम। तो यहाँ राम है श्याम है, कोई दिक्कत नहीं है,
वहाँ पे नाम कुछ हो सकता है, आम, इमली, कटहल कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये सोचना है ए का जो टाइम दिया है, बी का टाइम दिया, यानी जो राम का टाइम दिया है और जो श्याम का टाइम दिया, दोनों को गुना करके ऊपर में लिखना है और नीचे में जोड़ के लिखना है। ठीक है, जोड़ के लिखना है। तो ये हो जाएगा 40 + 60, 40 + 60 क्या हो जाएगा 100, एक के दार लिख दे, 40 + 60 100। तो वो डबल जीरो से क्या हो जाएगा, डबल जीरो कट जाएगा, 6 चौक 24। यहाँ से भी क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर आपका क्वेश्चन है। कहता है कि 3 मित्र दिया है पर इसका नाम नहीं दिया। नाम नहीं दिया तो हम ABCD मान लेते, कोई दिक्कत नहीं, ABC। ठीक है, 3 व्यक्ति है तो ABC मान लेते हैं। और इसका हमको टाइम दे दिया है, क्रमशः क्या दिन में करता है, 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में करता है। आपको क्वेश्चन खूब ही दिख रहा होगा दोस्तों। और इसका हमको क्या लाना है, क्षमता पहले लाएंगे, क्षमता लाएंगे। तो चलिए, पहले तो आपका 2 रहता था, इसको इधर कर देते थे, इसको इधर कर देते थे, क्षमता आ जाता था उसको काट देते थे, यही। बाकी यहाँ पे तो 3 है, इसको कैसे कीजिएगा, तो जो देखिए हमको लिखना किसका है, एक की क्षमता, एक को ढक दीजिए, बाकी 2 बचा उसको गुना करके लिख दीजिए, यानी 12 × 15, यानी 12 × 15 लिख दीजिए। अब हमको बी की क्षमता लाना है तो बी को ढक दीजिए, तो इन्हें क्या बचा, 10 बचा, इन्हें 15 बचा, यानी 10 × 15। ठीक है, अब इसको हम सी का क्षमता लाना है तो सी को ढकिए, यानी 12 × 10, यानी 12 × 10 लिख दीजिए। चलिए, अब यहाँ से हमको कटने वाला मिलेगा, उसको काट लेंगे। 5 से काटिए, 2 दामे, 5 से काटिए, 2 दामे, 5 से काटिए, 3 दामे। ठीक है, अब यहाँ 3 से काटिए, 3 से काटिए तो 3 से कटेगा 1 दामे, 3 से कटेगा 5 दामे, या 3 से कटेगा आपका 4 दामे। ठीक है, और उसके अलावा फिर 2 से कट रहा है तो 2 से काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 6 दामे। ठीक है, तो फाइनली हमको 6 एकम यहाँ 6 आ गया, 5 एकम 5 आ गया, 4 एकम 4 आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, क्षमता का रेशियो आ गया, ये आ गया आपका क्षमता का रेशियो। तो क्षमता आपको पता चल गया कि एक दिन में या 6 करता है, एक दिन में या 5 करता है, या एक दिन में सी क्या करता है, 4 करता है, यानी एक दिन का करने का पता चल गया। और या 10 दिन में, एक दिन में 6 करता है तो 10 दिन में क्या करेगा, 60 हो, यानी टोटल जो काम मेरा हो जाएगा, टोटल वर्क जो हो जाएगा आपका, यही जो होगा, ये दोनों गुना करेंगे, यही टोटल वर्क होगा, तो 10 × 60 टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमसे पूछा है कि यह टोटल काम तो 60 हुआ, कहा कि तीनों मिल के इस काम को, तीनों मित्र मिल के इस काम को कितना करेंगे, कितना दिनों में करेंगे। तो ये ABC 3 व्यक्ति है, इससे कराना है, जो कि टोटल काम क्या है, 60 है, टोटल क्या काम क्या है, 60 है। और ये तीनों से कराना, तो तीनों की क्षमता से भाग दे दीजिए, यानी 6 + 5 + 4। ठीक है, तीनों के क्षमता से, A + B + C से कराना है ना हमको, A + B + C से कराना है, तो A + B + C से भाग दीजिए जोड़ के, तो ये 15 हो जाएगा, जोड़ के 6 × 5 = 11, 4 15, 15 से क्या दामे कटेगा, 4 दामे। तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 4 दिन हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसका एलसीएम विधि से भी बनाइएगा दोस्तों, सेम आएगा, जो पहले प्रोसेस बताए उससे भी बनाइएगा, सेम आएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ABC अलग अलग एक कार्य को, अब ABC बोल दिया है, ABC लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कहता है कि 10 दिन, 15 दिन और उसके अलावा 30 दिन। ठीक है, ये आपका दिया है, क्रमशः दिया है, मतलब ए का पहले देगा, जो पहले बोलेगा उसका टाइम पहले होगा, जो बाद में बोलेगा उसका टाइम बाद में होगा। ठीक है, जो क्रम से बोला है ABC, और ABC बोला दिया है, देखिए ABC अलग अलग एक कार्य को, और यहाँ पे क्रम से दे दिया है, तो जिसका जो पहले नाम आया उसका पहले टाइम होगा, जिसका बाद में आया उसका बाद में होगा टाइम। ठीक है, तो जो पहले था उसका पहले ए था, फिर बी था, फिर सी था, इस प्रकार से हम पहले एक टाइम लिखे, फिर बी वाला लिख दिए, फिर सी वाला। ठीक है, क्रम से बैठा देना था तो हम बैठा दिए। अब इसका हम क्या कर लाएंगे, क्षमता लाएंगे। तो यहाँ से हम 2 तरीका से इसको हम बना सकते हैं, कैसे, 2 तरीका से बना सकते हैं। इसका हम एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, और एक अभी जो विधि बताया है उससे भी बना सकते हैं। तो अभी यदि हम इस सब का एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, हमको इसका एलसीएम पता चल जाएगा कितना, तो ये इसका एलसीएम हमको 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एलसीएम 30 आ जाएगा। एलसीएम लेना भी आसान है, जो बड़ा वाला नंबर है उसको लीजिए और छोटे वाले दोनों जो बचा हुआ है उससे भाग दे के इसमें देखिए,
कट गया तो ठीक है, वही एलसीएम हो जाएगा, नहीं कटेगा तो इसका 2 गुना कीजिए, फिर दोनों से भाग दे के चेक कीजिए, कट गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका 3 गुना कीजिए। इस प्रकार करते जाइए जब तक यह दोनों से नहीं कट जाए। तो इस प्रकार मेरा एलसीएम क्या आ गया, 30 आ गया। तो इसका क्षमता जो लाना रहेगा, तो आपको टोटल काम पता है, और ये करता है 10 दिन में, तो 10 दिन में करता है 30 वो काम टोटल 10 दिन में। यही 30 वो काम ये 15 दिन में करता है, यही 30 वो काम ये 30 दिनों में करता है। तो एक दिन में क्या करता होगा, यह जब 30 वो काम 10 दिन में करा तो एक दिन में क्या करा होगा, 3 गो। यानी टोटल काम में यदि आप टाइम से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, क्षमता आएगा। ठीक है, क्षमता आएगा। तो यहाँ से आपको क्षमता पता चल गया। कैसे पता चल गया, यहाँ से एलसीएम बट्टा लिख देंगे टाइम, एलसीएम बट्टा लिख देंगे टाइम, तो यहाँ से हमको क्षमता आ जाएगा। चलिए, तो अभी हम एक तरीका बताए थे कि गुना कीजिए तो टोटल काम आएगा। तो यहाँ से 10 या 30, जो कि आपका 30 है एलसीएम। टोटल काम वही होता है जो एलसीएम होता है। ठीक है, तो टोटल काम यहाँ आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा आपका 30। ठीक है, इस प्रकार से अब हमको इसमें कराना किससे है, तो कराना हमको तीनों से है। इस क्वेश्चन में हमको कराना तीनों से है, जो कि 30 काम है। कराना कैसे किससे है, तो तीनों से। तो तीनों के क्षमता से भाग दे दीजिए, यानी 3, 1 का क्षमता, बी का क्षमता 2 और 1 सी का क्षमता 1, तीनों का क्षमता से भाग दे दीजिए। ए प्लस बी प्लस सी कै दिन में करेगा से पता चल जाएगा। तो चलिए, यहाँ से कट जाएगा आपका 3 2 5 1 6, 6 से कटेगा 5 दामेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपका राइट आंसर 5 हो जाएगा। इससे पहले वाले तरीका से भी आप बना सकते हैं, इसका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, से देखिए। कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिनों में करता है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग किया है, ए प्लस बी मिलकर 3 दिनों में करता है। ठीक है, तो जैसा बोला जाए उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। कह रहा है कि ए और बी मिलकर करेगा तो प्लस के सिंबल देंगे। ठीक है, मिलकर 3 दिनों में पूरा करता है। ए अकेला, जबकि ए अकेला करता है कितने दिनों में, आपका ए अकेला जो कि 4 दिनों में करता है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि बी कितना दिनों में करेगा, यही तो पूछा गया है कि बी कितना दिनों में करेगा। ये रहा आपका टाइम, इसके सामने जो भी लिखा हुआ है टाइम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 तरीका से बना सकते हैं। जब यहाँ पे 2 देखिए 2 अलग अलग है ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 तरीका से बनाएंगे। देखिए, एक तो एलसीएम विधि हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा यहाँ से बनाइए। तो इसको बोले थे इधर करने के लिए, इसको इधर करने के लिए, क्योंकि टाइम का उल्टा क्या होता है, क्षमता होता है। 4 इधर हो जाएगा, 3 इधर जाएगा, हो गया। ये हो गया। तो यहाँ से तो ये आपको पता चल गया। अब ये कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं कीजिए, बस इसको गुना कीजिए, टोटल काम आ जाएगा। तो टोटल वर्क क्या आ गया दोस्तों, 12 आ गया। 4 3 के 12, 3 चौके के 12। ठीक है, इसको भी गुना कीजिए, 12 आएगा। चलिए, तो ये तो आपको पता चल गया। और यहाँ से एक चीज और आपको पता चल गया, क्या पता चल गया, ये देखिए। यहाँ से आपको a प्लस बी इक्वल टू ये क्षमता, a प्लस बी का ये आपको क्षमता पता चल गया। ये क्या है, a प्लस बी का क्षमता, जो कि आपको यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है। a प्लस बी की क्षमता 4 है, तो यहाँ हम 4 लिख दिए प्लस बी की क्षमता। ठीक है, ए प्लस बी की क्षमता 4 लिख दिए। और आपको सिंगल आदमी का आपको क्षमता पता है, जो कि सिंगल आदमी ए है, ए का क्षमता पता है। तो हम ए की जगह यहाँ पे इसका वैल्यू रख दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो बताइए, यानी कि b के जगह क्या होगा, 1 होगा। 3 प्लस 1 तब तो 4 होगा ना। या फिर ऐसे कर लीजिए, b को इधर ही रहने दीजिए, और ये 3 प्लस में इधर आएगा तो 3 माइनस में। तो b का क्षमता यहाँ से पता चल जाएगा कि कितना है, b का क्षमता 1 है। तो यहाँ से आपको क्षमता पता इसका चल गया, और टोटल काम आपको पता है। ठीक है, तो वह टोटल कितना दिनों में करेगा। चलिए, तो हमको किससे कराना है, बी से काम कराना है, जो कि टोटल काम आपका कितना है, टोटल वर्क आपका ये 12 है। कराना किससे है, तो हमको बी से, कि बी कितना दिनों में करेगा, तो बी के क्षमता से भाग दे दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, बी के हम क्षमता से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। बी की क्षमता 1 से कटेगा 12 दिन में, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 दिन हो जाएगा आंसर। चलिए, अब इस क्वेश्चन को हम एक और तरीका से बनाएंगे, इससे भी शॉर्ट तरीका दोस्तों। ठीक है,
तो चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं शॉर्ट तरीका इसका, ठीक है। चलिए तो हमको दिया था क्या, एक बार दिया है साथ में एक अलग दिया है। तो जब भी इस प्रकार से साथ और अलग वाला देगा तो क्या कीजिए, आप लिखिए a प्लस बी और गुने लिख दीजिए a, ठीक है। जिस प्रकार मान लीजिए यहाँ पे आपका a प्लस बी देता है, इधर b दे देता है, तब भी कोई बात नहीं, यहाँ पे b लिखते, जो देगा उसको लिखेंगे और बटा में लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। जो भी मतलब यहाँ से ये उल्टा हो गया था फॉर्मूला, इसको इसका टाइम कम लेगा ना और ये टाइम ज़्यादा लेगा, तो आपको माइनस में नहीं ना आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। तो यहाँ पे सोचिए, अब यहाँ पे 4 होगा ना, क्योंकि a का वैल्यू 4 है टाइम और a प्लस b का टाइम कितना है 3 है। तो यहाँ से घटा दीजिए तो घट के क्या आएगा, ऊपर तो 12 गुना करके आएगा, नीचे घट के 1 आएगा, 1 से भाग दीजिए 12 दा में कटेगा, यहाँ से भी आंसर क्या आ जाएगा 12 दिन आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये बात याद नहीं रखना है, कहला नहीं रखना है, वो बताते हैं। जब भी आपका a प्लस बी दे और सिंगल किसी का दे दे, या तो b का देगा या तो a का देगा, तो आपसे अगर a का देगा तो b का पूछेगा, b का देगा तो a का पूछेगा, बस काम वही करना है। यहाँ a देगा तब भी काम वही करना है, यहाँ b देगा तब भी काम वही करना है। क्या करना है, जो दोनों दिया उसको गुना कर दीजिए, जो दोनों दिया उसको गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे 4 3 दिया ना टाइम, तो 4 3 को गुना कर दीजिए और दोनों का जो अंतर है से लिख दीजिए। तो 4 माइनस 3 दोनों को क्या कीजिए, अंतर यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ घटा के क्या आएगा आपका, घटा के 1 आएगा। तो 12 में 1 से भाग देंगे, क्योंकि ऊपर गुना करके 12 आएगा, इसमें 1 से भाग देंगे तो 12 रहेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जब भी आपका क्वेश्चन दे तो आप ऐसे बना सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए तो आपका क्या था क्वेश्चन, राम प्लस श्याम, यानी राम और श्याम मिलकर जब भी कहेगा तो प्लस का सिंबल दीजिए। और इसका टाइम बोला था 30 दिन, तो टाइम आप 30 दिन इस प्रकार लिख दीजिए। उसके बाद कहता है कि राम अकेला इसे कितने दिनों में करेगा, जबकि श्याम अकेला 50 दिनों में करता है। श्याम के बारे में कह दिया कि ये कितना दिनों में करता है, 50 दिनों में करता है। तो राम कितना दिनों में करेगा। तो इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे, ये जो क्वेश्चन है दोनों देख रहे होंगे दोस्तों, क्या है, सेम है। तो यहाँ पे देखिए 2 व्यक्ति मिला हुआ है, एक व्यक्ति का दिया है और दूसरा व्यक्ति का पूछ रहा है। तो क्या कीजिए, आप क्या दीजिए 30 गुने 50 कर दीजिए और बट्टा में 30 और 50 का अंतर लिख दीजिए। क्या आएगा, 20 का अंतर आ जाएगा, यानी 50 माइनस 30, ठीक है। तो 20 आएगा ना घट के, तो डायरेक्ट यहाँ पे 20 लिख दीजिए और 0 से 0 काट दीजिए और ये 2 से कटेगा 15 दाम है, तो 15 25 75 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो राम कितना दिनों में करेगा, तो ये 75 दिनों में करेगा, ये तो आंसर आ गया, ठीक है। ये शॉर्टकट विधि हो गया इसका निकालने का। और इसको अब हम लोग देखते हैं लॉन्ग प्रोसेस से, ठीक है, जो कि आपका जो मैथड बताते हैं उस पर बताते हैं। ये हो गया आपका क्षमता। तो टाइम का उल्टा क्या हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा। 2 का दिया है, इसको इधर कर दीजिए और इसको इधर कर दीजिए, ये आपका क्षमता हो जाएगा। ये कटने वाला है 10 से काट दीजिए, 10 से 3 दाम है, 10 से 5 दाम है, ठीक है। अब यहाँ से हम टोटल काम लाएंगे तब 30 25 150, 30 25 150, चाहे 50 या 150, ठीक है। तो यहाँ से 150 ये आ गया टोटल वर्क, क्या आ गया आपका टोटल वर्क आ गया 150, यानी टोटल काम आपको 150 आ गया। तो आपको कराना किससे है, आपको कराना है राम से। तो राम का क्षमता पता है क्या भाई, नहीं है। तो नहीं है तो पहले हम राम का क्षमता लाएंगे। कैसे लाएंगे, तो आपको पता है एक चीज, राम प्लस श्याम का क्षमता कितना है, 5 है। राम प्लस श्याम का क्षमता कितना है, तो यहाँ पे कहिएगा 5 है। राम प्लस श्याम का क्षमता क्या है, तो राम प्लस श्याम का क्षमता 5 है, जो कि श्याम का क्षमता अकेले कितना है, तो अकेले 3 है। तो यहाँ श्याम का क्षमता 3 रखेंगे, तो 3 के बराबर ये यहाँ पे 5 है और प्लस राम है। तो यहाँ से राम का क्षमता पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, तो ये प्लस, यहाँ पे आप ऐसे भी सोच सकते हैं 3 में कौन सी नंबर जोड़ दिया जाए कि 5 हो जाए, तो यानी कि 2 जोड़ दिया जाए तो 5 हो जाए। यानी राम का जो क्षमता आएगा 5 माइनस 3 आएगा, यानी कि 2 आएगा। यानी राम को जो क्षमता आएगा 2 आएगा। तो राम का आपको क्षमता पता चल गया है और टोटल काम भी पता है। तो टोटल काम बता लिख दीजिएगा इसका क्षमता, ठीक है। तो कराना किससे है, राम से। तो राम को क्षमता पता है, राम का क्षमता 2 है, 2 से कै दाम में कटेगा, आपका 75 दाम में डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 75 दिन हो जाएगा, ठीक है। यही तो है आपका आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों।
इससे पहले 75, हाँ ठीक तो है, इससे पहले भी 75 हम आपको यहाँ पे आंसर दे चुके हैं दोस्तों दूसरे तरीका से। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है कि ए अकेला एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर देता है। ठीक है, ए कोई व्यक्ति है दोस्तों जो कि यह कितना दिनों में कर देता है, 30 दिनों में कर देता है। ठीक है, और फिर आगे कहता है कि उसने 5 दिन तक कार्य किया और तब शेष कार्य बी ने 15 दिनों में पूरा कर दिया। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यह करता था 30 दिन में कर देता था। ठीक है, पर यह 30 दिन में नहीं किया, क्या किया, 5 दिन तक काम किया। 30 दिन में कर सकता है काम को, जो भी काम है, मान लीजिए ये घर बनाना है हमको, तो यह 30 दिन में घर बना सकता है ए व्यक्ति, पर यह क्या किया कि 5 दिन तक ही काम किया। यानी कि ए अब 30 दिन में से 5 दिन कर लिया, तो ए और कै दिन करता, यानी ए और कै दिन करता, 25 दिन काम करता। तो मान लीजिए कि एक ए 25 दिन में करता, तो ये काम क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। बाकी की यह 25 दिन में करता तो समाप्त हो जाता, बाकी वो तो काम छोड़ के चला गया, यानी ये अपना 25 दिन का काम छोड़ के चल गया, यानी 5 दिन किया तो 30 दिन काम था, तो 5 दिन कर लिया, तो एक 25 दिन घटने का 25 आएगा ना, तो एक का 25 दिन का काम बच गया, जो कि इस काम को बी ने आकर 15 दिनों में कर दिया। यानी बी अपना कुछ क्षमता से यह काम को 15 दिनों में कर दिया। यानी बी के क्षमता मान लीजिए क्या होगा, कुछ बी होगा, मान लेते हैं बी के क्षमता बी होगा, बी का क्षमता मान लिए कि बी होगा, और ए का क्षमता यहाँ पे माने 1, तो यहाँ पे ये दोनों गुना करेंगे तो ये टोटल काम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसको यहाँ से काट देंगे आप। तो चलिए यहाँ से पहले काटिए, यहाँ से ये घट के तो 25 आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब कटने वाला है ना ऊपर, इस साइड से उस साइड कटने वाला, उसको काट दीजिए। ठीक है, 5 से 3 दामे, 5 से 5 दामे हो गया। तो यहाँ से एक चीज आपको पता चल गया, क्या पता चल गया, अब तो कटने वाला है नहीं, कटने वाला नहीं है, तो आप क्या कहिएगा, जो ए के गुणज में है वो बी के क्षमता होगा, और जो बी के गुणज में है वो आपका ए का क्षमता होगा। तो डायरेक्ट आप ए बट्टा बी यानी ए का क्षमता लिखना होगा, यानी ए के क्षमता लिखना होगा। तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं ए के क्षमता जो होगा बी के गुणज में, जो कि बी के गुणज में 3 दिखता है, तो ए का क्षमता 3 होगा, और बी के क्षमता लाना है तो ए के गुणज में क्या है, तो 5 है इधर, तो ए का क्षमता क्या हो, सॉरी बी का क्षमता क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्षमता पता चल गया, दोनों का क्षमता पता चल गया हमें। चलिए, तो हमको पता चल गया। ठीक है, यहाँ पे 25 ऐसे लिखिएगा, फिर यहाँ पे 15 लिखिएगा बी, और इसको काटिएगा तो ये कटेगा 5 से 3 दामे, 5 से 5 दामे, तो यही तो यहाँ पे ए अनुपात बी लाइएगा, ए अनुपात बी लाइएगा तो क्या आ जाएगा, ये आपका 3 इधर ही रहेगा, ये भाग में इधर आएगा, तो सॉरी ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो ये ए का क्षमता 3 हो गया, बी का क्षमता क्या हो गया, 5 हो गया। तो यही तो हम लिखे हैं, जो कि ए का क्षमता क्या है, 3 है, और बी के क्षमता 5 है। चलिए, तो हम यहाँ से टोटल काम लाएंगे, यहाँ से क्या लाएंगे, टोटल काम। तो टाइम इंटू क्या करते हैं, क्षमता, टाइम गुने करेंगे क्षमता, ये तो क्या आता है, टोटल काम, यही तो आता है ना, दोनों को गुना कीजिए तो 30 क्या हो जाएगा, 90। तो 90 हमको क्या पता चल गया, टोटल वर्क 90 हो गया। और हमको इसमें कराना किससे है, कराना बी से है, तो बी के क्षमता क्या है, तो हम बी से हम भाग दे देंगे, क्योंकि टोटल काम कितना है 90, और बी से कराना तो बी के क्षमता से भाग दे दीजिए, तो 5 से 18 दामे कटेगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 दिन हो जाएगा। ठीक है, 18 दिन हो जाएगा। तो ये समझ गए होंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग यह समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी का दे दिया है टाइम दोस्तों, ए बी सी अलग अलग इसका टाइम दे दिया है कि ए करता है आपका 24 दिन में या 30 दिन में, ये करता है 40 दिन में। ठीक है, इस प्रकार दे दिया है, तो 24 + 120 40 140 एलसीएम हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे एफिशिएंसी ले लीजिए, तो आप हमारे हिसाब से जो हमको अच्छा लगता है उससे बना देते हैं। ठीक है, तो इसका यदि हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हमको पता चल गया एलसीएम 120 होगा। कैसे पता चल गया, तो हम देखें ये दोनों से इसमें भाग नहीं लग रहा है, बड़ा वाला नंबर लिए इसमें,
तो इसमें दोनों से भाग नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब इसको हम 2 गुना करेंगे तो 80 किए, तो 80 से भी दोनों से भाग नहीं लग रहा है, तो इसका 3 गुना करेंगे तो 140 आएगा। तो 140 नहीं 120 आएगा। तो ये 24 25 120 कर जाता है, 30 चौका 120 कर जाता है, यानी एलसीएम जो होगा मेरा क्या होगा दोस्तों 120 होगा। ठीक है, तो एलसीएम 120 आया, तो इसका क्षमता लाना है ना, तो यानी टोटल काम 120 गो और ये 24 दिन में करता है, तो एक दिन में क्या वो करता है। उसी प्रकार टोटल काम 120 गो और ये 30 दिन में करता है, तो एक दिन में क्या वो करता है। टोटल काम 120 गो और ये 40 दिन में करता है टोटल काम, तो एक दिन में क्या वो करता है। तो यहाँ से हम क्षमता ला देते हैं। चलिए यहाँ से हमको क्षमता पता चल गया कितना, 24 25 120 और 30 चौका 120 और 40 तिया 120। ठीक है, तो यहाँ से हमको सबका क्षमता पता चल गया। और अब इसमें आगे क्या बोला है हमसे, कहता है कि इन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया परंतु कार्य पूर्ण होने से 4 दिन पहले सी छोड़ दिया। यानी कि सी 4 दिन पहले क्या किया, छोड़ दिया काम को। अरे भाई तुम काहे छोड़ा, देखिए जब भी छोड़ेगा उसको छोड़वाइए मत, कहिए कि काम करके जो भाई। इसमें जब भी छोड़ने वाला बात आएगा क्या कीजिएगा, उससे काम करवाइए बड़जोरी। हम यहाँ से 2 तरीका बताएंगे दोस्तों, ये दोनों तरीका आप लगाइएगा तो ये दोनों तरीका से आपका आंसर आएगा। चलिए, तो पहले जो भागता है उससे पहले काम करा के और काम में जोड़ दीजिए। ठीक है, जो बी कौन चल जाता है, देखिए आपका सी भाग जाता है ना, इसमें सी छोड़कर चला जाता है, तो सी भागा भाई क्या दिन पहले, 4 दिन, काम समाप्त होने से 4 दिन पहले भाग गया, तो एक दिन में करता है 3 गो, तो 4 दिन में क्या वो करता। ठीक है, एक दिन में 3 गो करता है और 4 दिन पहले भाग गया, तो 4 दिन में क्या वो करता, 12 गो करता। ठीक है, तो 12 काम हम इसमें और जोड़ देते हैं और करा देते हैं इस सब से, तीनों से। ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि हम इसमें हमको भाग देना आसान हो जाएगा। जो जितना मतलब ये भाग रहा है ना उसको और काम एक्स्ट्रा रख दीजिए, क्या दिक्कत है, भाग दीजिए, डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पे क्या किए, जो भाग रहा है उसको काम करवा के और उसमें काम में टोटल काम में जोड़ दीजिए, तो यहाँ से हमको भाग देना आसान पड़ जाएगा, अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से हमको जोड़ के पहले देखते हैं, 5 4 9 और 3 12, तो ये आ गया 12। चलिए इसको जोड़ेंगे तो हमको 132 आएगा, तो 12 से इसको काटेंगे तो 12 दाएं 120 यानी 11 आएगा। ये टोटल काटेंगे तो 11 आएगा। ऐसे भी काट सकते हैं, 12 दाएं 120 और 12 एकम 12, तो 10 + 1 11, 10 + 1 11, जो कि आपका 11 दिन आंसर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, इसमें क्या पूछा था हमसे कि कार्य कितने दिन में पूर्ण हुआ, तो कार्य आपका 11 दिनों में पूर्ण हुआ। एक तरीका तो ये हुआ और दूसरा तरीका हम बताते हैं दोस्तों इसी में। चलिए, तो आप रोक के वीडियो को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। चलिए, तो टोटल काम तो यहाँ से आपको पता चल गया 24 25 120, यानी टोटल काम जो हो गया आपका 120 आ गया। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, टोटल वर्क जो हो गया 120 आ गया। कैसे आया, तो ये दोनों को गुना कर दीजिए, पहले से बता चुके हैं। एलसीएम भी लीजिएगा वही आएगा, एलसीएम से भी बनाइएगा, ये सेम ऐसा ही बनेगा। चलिए टोटल काम पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, तो हम जो काम क्या कर रहा है, यह काम 4 दिन पहले क्या करता है, 4 दिन पहले सी चला जाता है भाई, 4 दिन पहले सी चला जाता है, तो 4 दिन तक ए और बी तो क्या होगा भाई, हम 4 दिन तक के पहले ही निकालते हैं कि ए और बी कितना दिन, 4 दिन में कितना किया होगा। तो ए और बी करता है एक दिन में मिलके 5 4 9 काम। ठीक है, क्योंकि ए करेगा एक दिन में, हम ए + बी के काम कराते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए टोटल काम यहाँ पे हम समझाते हैं, पहले उसके बाद समझिए। ठीक है, मान लीजिए टोटल काम था हम मेरा क्या दिन का, 12 दिन का टोटल काम, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आप 12 दिन का काम है। ठीक है, यहाँ से यहाँ 12 दिन का मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए किया 8 दिन तक क्या किया, तीनों ने मिलकर किया। ठीक, तीनों ने मिलकर किया, और यह 4 दिन बचा हुआ था तो ये भाग गया, कौन भाग गया, सी भाग गया। तो 4 दिन तक कौन अकेले किया होगा, यहाँ पे A + B + C था, तीनों मिलकर कर रहा था। बाकी यहाँ तक तो किया, A + B + C यहाँ तक तो किया,
यहाँ तक तो तीनों किया, पर यहाँ से एक व्यक्ति गायब हो गया। अब यहाँ से गायब हो गया तो बचा कौन? 2 व्यक्ति ए प्लस बी, जो कि ए प्लस बी इतना दिन बचा हुआ है जो कि 4 दिन करना है। तो ए प्लस बी 4 दिन करेगा ने। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस बी का 4 दिन का काम कितना आता है सही करते हैं। तो एक दिन में करता है 5 गो और ये करता है बी एक दिन में 4 गो, तो दोनों मिलके एक दिन में क्या गो करेगा? 5 4 9 गो, और जो कि 4 दिन इसको कराना है क्योंकि 4 दिन पहले भाग गया था सी। तो चलिए 4 दिन हम पहले यहाँ पे 4 से इसमें गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 चौक क्या हो जाएगा 36, यानी कि 36 वो काम ये दोनों अकेले किया होगा। ठीक है, तो इसमें से 36 काम को हम क्या कर लेते हैं? माइनस कर लेते हैं। तो अब इधर जो बचेगा या तीनों आदमी काम किया होगा, यहाँ पे इधर का काम हम हटा देते हैं तो इधर का काम बचेगा ना मेरा, तो हम इधर का काम पहले लाते हैं। तो चलिए ये मेरा अब काम पता चल गया कि यहाँ पे तीनों व्यक्ति किया होगा। तो इसमें से टोटल में से हम ये टोटल काम क्या था? 120 था। ठीक है, टोटल काम 120 था। तो 120 में से मान लीजिए इतना काम ये दोनों मिलके 36 को काम कर दिया, यानी इतने से इतने का काम ये 36 को दोनों मिलके किया। तो इधर 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 अब कितना काम बचा? जो कि 120 टोटल काम था। तो यहाँ तक इतना दूर 36, तो इतना काम कितना होगा? तो यहाँ से घटा दीजिए तो 6 4 10 हो जाएगा, ये बचा 11 8 3 11, यानी 84 काम तो बचा। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक 84 काम बचा हुआ, यहाँ से यहाँ तक 84 काम बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से तो तीनों व्यक्ति करता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? तीनों व्यक्ति से क्या करेंगे? काम करवाएंगे, जो कि 84 को काम तीनों व्यक्ति करेगा। तो तीनों के क्षमता से भाग दे देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी से भाग दे देते हैं। चलिए, तो ए का क्षमता 5 है, इसका 4 है, 3 है, तो 5 4 9 3 12, यहाँ से 12 से भाग दीजिए, 12 सते 84। ये घबराइएगा मत कि 7 आ गया, 7 नहीं आया, मेरा आंसर बिल्कुल राइट आया। देखिए 7 दिन तो यह तीनों जोड़े किया था, 7 दिन तक तीनों जोड़े किया था, यानी इतना दिन 7 दिन तक किया, और इनने 4 दिन तक किया था ना अकेले। 4 दिन तक बी ए और बी अकेले किया, सी चल गया, तो टोटल काम कितना हुआ? 7 दिन है, 4 दिन, तो 7 4 11 दिन हुआ। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो गया? यहाँ से भी दोस्तों 11 हो गया। इससे आपको बेहतर वही लगा होगा, पर जो लोग ये समझ गए होंगे ये भी बहुत आसान है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर तो आपका बचा ही हुआ है, 9 नंबर पहले बता देते हैं। आपका कह रहा है कि ए है, बी है और ये सी है। ठीक है, इसका हमको टाइम दिया है, टाइम क्या दिया है? 36 दिया है, 54 दिया है, 36 दिया है, 54 दिया है, और ये क्या दिया है? 72 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? एफिशिएंसी पहले लाते हैं, क्षमता लाते हैं, तीनों का क्षमता क्या होगा। ठीक, तो तीनों का यदि हम लोग क्षमता लाएंगे तो क्षमता लाने का तरीका बताए हैं दोस्तों। क्या कीजिएगा, इसका हमको क्षमता लाना है तो ये दोनों गुना में यहाँ लिख दीजिए, 54 गुने 72 लिख दीजिए, और इसका क्षमता लाना है तो ये दोनों लिख दीजिए, 72 गुने 36 लिख दीजिए। इसका क्षमता लाना है यानी कि 54 गुने लिख दीजिए, 36 लिख दीजिए। ठीक है, अब जो कटने वाला उसको काट दीजिए, 36 से 36 कटेगा, 36 से दो दाम में 72 कटेगा, 36 से कम 36, 36 से कम 36, और 36 दूनी के 72। काटना तीनों में है, सेम नंबर से काटना है, तीनों में काटना है। ठीक है, अब यहाँ पे काटेंगे, 18 से कट रहा है, 18 3 के 54, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 3 54। ठीक है, अब यह किसी नंबर से नहीं कट रहा है, तो इसका मेरा क्षमता आ गया 6, इसका क्षमता 4 एकम 4, इसका क्षमता 3 एकम 3। तो अब हमको क्षमता भी पता चल गया, काम भी पता, टोटल काम भी पता चल जाएगा। तो यहाँ से 36 गुने कर दीजिए 6, 36 6 का क्या हो जाता है? 216। तो 6 1 36, 36 18 और 3 21, यही ना होगा। ठीक है, 216 टोटल वर्क आपको पता चल गया, टोटल काम कितना हो गया? 216। अब कहता है कि इन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए, जबकि 12 दिन पहले बी बाहर हो गया। ठीक है, 12 दिन पहले बी हो गया। तो चलिए समझिए, यहाँ से एक फिर वैसा ही डायग्राम बना के बताते हैं, यहाँ पे समझाते हैं। चलिए, ये रहा आपका कुछ इस प्रकार से। तो मान लीजिए आपका यहाँ से यहाँ तक टाइम x दिन का होगा टोटल। ठीक है, x दिन का होगा। तो यहाँ से हाँ, तो कह रहा है कि टोटल यहाँ से यहाँ तक के हम काम x दिन का मान लेते, कितना दिन का मान लेते? x दिन का मान लेते। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें क्वेश्चन में बोला था कि तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया,
और लेकिन कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले जो था कौन भाग गया, 8 दिन कार्य समाप्त होने से पहले आपका ए भाग गया। ठीक है, तो 8 दिन पहले भाग गया, तो टोटल मान लीजिए कि यहाँ तक x था, तो यह x माइनस 8 दिन पहले भाग गया कौन, ए भाग गया। ठीक है, तो 8 दिन पहले भाग गया। अब फिर आगे कहता है कि जबकि बी 12 दिन पहले भाग गया, यानी कि और ई पहले ही इससे भाग गया, यानी x माइनस 12 दिन पहले ही भाग गया ये। ठीक है, इस प्रकार से ये बी हो गया और ये ए हो गया, जो कि ए काम यहाँ तक करना था, इसको यहाँ तक नहीं किया बेचारा, यहाँ तक नहीं किया, इससे ये पहले ही भाग गया। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ इसका बीच का दूरी क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, इसके बीच का दूरी 4 दिन का डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस बिंदु पर है अभी कौन, इस बिंदु पर है बी और इस बिंदु पे क्या है, ये है ए, जो कि ये है आपका। इस प्रकार से अब इसको हम शॉर्ट भी बताएंगे दोस्तों, उसको बेसिक से बताएंगे, अभी यहाँ पे समझिए पहले। और यहाँ पे सिंगल या कै दिन क्या होगा, एक दिन क्या होगा, बात समझिए। यहाँ से यहाँ तक ये कौन किया होगा, सिंगल कौन किया होगा, कौन नहीं भागा है, सी नहीं भागा है, तो यहाँ से यहाँ तक तो सी किया होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। और यहाँ से यहाँ तक बी किया होगा और यहाँ से यहाँ तक ए किया होगा। तो यदि हम तीनों के क्षमता से काम करा दे तो हमको टाइम टोटल काम इतना, जो कि हम यहाँ से काम टोटल के बराबर टोटल कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे x माइनस कर देते हैं 12 और इसका क्षमता क्या है, जो कि b किया है, तो b का क्षमता क्या है भाई, 4 है, तो इसको 4 से गुना करा दीजिए, फिर प्लस टोटल काम हम लाएंगे, तो इसका इतना दिन किया। ठीक है, तो यह 4 के क्षमता से करता है, तो टोटल काम कितना करेगा, ये ला दिए। फिर उसी प्रकार यहाँ पे करेंगे x माइनस 8, जो कि इसका क्षमता कितना है भाई, ये a है, a का क्षमता क्या है 6, तो 6 से गुना करा देते हैं और फिर प्लस, और जो लास्ट तक कौन किया भाई, c किया, तो c का क्षमता क्या है 3 है, तो 3x लिख दीजिए, यहाँ हो गया। तो कहा है कि बताए कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, यानी x का वैल्यू आपको पुट करना है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो काम का समय लगा वो क्या होगा, यानी x का वैल्यू आपको लाना है फाइनली। तो चलिए यहाँ से अब हम करते हैं पहले गुना, क्या करेंगे गुना, तो ये हो जाएगा 4x और 4x इसको करेंगे तो 12 चौक 48 और ये हो जाएगा ये प्लस 6x और माइनस 8 छक 48 और ये हो जाएगा आपका 3x, ये हो गया। अब 6 और 3 9 और 4 13x, तो ये हो जाएगा। और ये 98 48 क्या होता है 96, तो 96 माइनस में इधर हो जाएगा दोनों, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों जोड़ के आएगा 96, तो 96 इधर माइनस में, तो 96 इधर प्लस में, यानी 216 और प्लस क्या कर दीजिए 96। ठीक है, और इसको दोनों को जोड़ दीजिए। अब जोड़ने के बाद क्या आएगा, तो 6 6 12 9 1 10 1 11 2 1 3। ठीक है, इस प्रकार 13, तो 13x का वैल्यू है 13 से इसको काट दीजिए, 13 दूनी के 26 13 चौके 52। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया 24 दिन आ गया। आपसे यही तो पूछा गया कि कितना दिनों में करेगा, 24 दिनों में करेगा। चलिए अब इसको हम शॉर्ट में बताते हैं, कैसे बताएंगे शॉर्ट में, ये तो आपका लॉन्ग मेथड हो गया, ऐसे एग्जाम में तो नहीं कर पाएंगे हम। चलिए शॉर्ट में बताते हैं आपको। चलिए, तो 12 दिन पहले कौन भाग रहा है, देखिए यहाँ पे टोटल काम कितना आया था 216 आया ना, टोटल वर्क 216। तो 12 दिन पहले कौन भागता है, 12 दिन पहले बी भागता है, तो 12 एक दिन में क्या करता है, भाग क्यों रहा है बेचारा, काम करके जो जब तक काम करके जो ऐसे कीजिए तब जाके यह बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट में जो भागता कौन है, तो बी भाग रहा है, तो बी एक दिन में करता है 4 गो, और 12 दिन पहले भाग गया, तो 12 दिन काम करके जो भाई 12 चौक 48 गो और काम कर तू। ठीक है, उसी प्रकार कौन भाग रहा है, ए भी भाग रहा है। ठीक है, ए भाग रहा है, ए कई दिन पहले भाग जाता है, 4 दिन पहले भाग जाता है ना,
4 दिन या 6 दिन है, 8 दिन पहले भाग जाता है। तो ए 8 दिन पहले भाग जाता है, जो कि एक दिन में करता है 6 गो। तो 8 दिन भाई, तू 8 दिन पहले कला भागे छे, 8 दिन काम कर, 8 छक 48 गो, यानी 48 48 96 गो काम इसमें और जोड़ दीजिए। इसमें क्या कीजिएगा, 96 गो काम और जोड़ दीजिए, ठीक है। जो काम भाग रहा है उससे काम बरजोरी करवाइए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का काम जो जितना दिन पहले भागेगा उसमें जोड़ दीजिए, और क्या कीजिए, जिससे आपको कराना है, कराना किससे है, तीनों से। यहाँ पे क्योंकि हम तीनों जो नहीं कर रहा था उसको भी इसमें शामिल करवा लिए, तब तो तीनों से भाग देंगे। 6 4 10 3 13, 13 से भाग दीजिए। तो 13 से भाग देने के बाद फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए क्या कर रहा है, कि ए क्या है, ए है 10 दिन में करता है, बी है 15 दिन में करता है, ठीक है, इस प्रकार। और कहता है कि 3 दिन तक ए अकेले काम किया, यानी पहले तो यहाँ से हम क्षमता लाएंगे इसका, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 10, इसको काटे 3 दामे, ये काटे 2 दामे 5 से, ठीक है। अब ये टोटल काम हमको पता चल गया, टोटल काम क्या हो गया, 30 हो गया, टोटल वर्क जो हो गया मेरा 30 हो गया, ठीक। और यह ए ने पहले 3 दिन तक क्या किया, कार्य किया, 3 दिन तक ए ने अकेले कार्य किया, उसके बाद वह छोड़ दिया, शेष कार्य बी कितने दिनों में करेगा। तो चलिए, पहले यह 3 दिन किया, ठीक है, ए ने 3 दिन किया, तो ए एक दिन में करता है भाई 3 गो, इसका क्षमता 3 है, तो एक दिन में 3 गो करता है, तो 3 दिन में क्या गो किया होगा, 9 गो, टोटल काम 30 गो है, 9 गो कर लिया, तो क्या गो काम बचा होगा, 21 गो काम। 21 गो काम अब जो करेगा, या बी आया, ये चल गया, ए जो था वो चल गया, अब जो करेगा, अब उसके चल जाने के बाद अब बी अकेले आया और इस काम को बी ने समाप्त कर दिया, जो कि बी का क्षमता कितना है, 2, तो 2 से कैदा में कटेगा 10.5, 10.5 को क्या लिख सकते हैं, 10 पूर्णांक 1/2, या पॉइंट में लिखिएगा 10.5, ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो आपका पूर्णांक में ही आंसर है, तो पूर्णांक में ही रहने दीजिए, ये इतना दिन हो जाएगा, ठीक है, एस लग जाएगा, डेज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए बी सी एक कार्य को 10 15 और 20 दिनों में, ए बी और सी, ठीक है, कहता है कि 10 दिन 15 दिन और आपका ये रहा 20 दिन, ये आपका टाइम दिया हुआ है। एफिशिएंसी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए, हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से हम जान जाएंगे कि इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 10, और ये है इसका एलसीएम 60 आएगा। तो इसका क्षमता लाएंगे तो 60 बटे क्या करेंगे, 10, तो 10 छक 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। तो यहाँ से हमको क्षमता पता चल जाएगा, इसका एलसीएम जो होगा ये 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्षमता पता चल जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 छक 60, यानी 60 को काटेंगे तो 6 दामे कटेगा, 60 को काटेंगे तो ये 4 दामे कटेगा, 60 को काटेंगे ये 3 दामे कटेगा। तो यहाँ से क्षमता सबका पता चल गया। अब कहता है कि इसमें कि सभी ने मिलकर कार्य को आरंभ किया, तीनों ने मिलकर कार्य को आरंभ किया, तो टोटल काम आपका क्या हो गया, 30 गो काम हो गया टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क जो हो गया आपका 30 गो हो गया, सॉरी टोटल वर्क क्या हो गया आपका, 10 छक 60 ना, 60 हो गया टोटल वर्क, क्या हो गया, टोटल वर्क 60 हो जाएगा, एलसीएम भी 60 होगा। इस प्रकार से टोटल वर्क 60 हो गया। और कहता है कि सभी ने मिलकर काम को आरंभ किया, परंतु 3 दिन बाद ये छोड़ दिया, कार्य समाप्त कुल कितने दिनों में होगा। तो चलिए, पहले 3 दिन क्या किया, 3 दिन यह करके चला गया, तो 3 दिन एक करके चला गया, तो एक दिन में क्या करता है, 6 गो, एक दिन में 6 करता है। तो 3 दिन तक यह मिलकर किया था, तो 3 दिन पहले ए को हटा देते हैं, ठीक है, ए को हटा देते हैं। तो अब जो शुरू से अंत तक के लिए कौन करेगा, बी ए, यानी शुरू से लेके बी और सी लास्ट तक करेगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ से टोटल काम था ये कितना, 60, जिसमें से ए ने
3 दिन तक किया तो चलिए ए पहले निकाल देते, एक का 3 दिन का कार्य है, तो 3 दिन का निकालने के बाद क्या बचा, 48 वो काम बचा, 42 काम बचेगा ना, 42, तो 18 हो जाएगा, 60 में से 18 जाएगा तब 42 आ जाएगा, जो कि 42 वो काम बच गया है। और यही 42 वो काम को कौन करेगा, बी और सी करेगा। तो टोटल यहाँ शुरू से अंत तक हमको पता चल जाएगा कि बी और सी कितना दिन तक काम किया, ठीक है। एंड टोटल काम कितना दिन में हुआ से भी पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ से 7 छक 42, 6 दिन, यानी 6 डेज हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का आंसर 6 दिन हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरीका से भी बना लीजिएगा और दूसरे तरीका से बनाइएगा, वहां से भी बनेगा आपका। चलिए, तो ये समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे जो लोग, वो लोग क्या कीजिएगा, वो लोग इसको इस प्रकार से समझ लीजिएगा। टोटल काम क्या था, 60 था, ठीक है, और तीनों ने मिलके काम किया 3 दिन तक। तो चलिए यहाँ से हम तीनों मिलके करा देते, 10 दिन 13, 10 6 4 10 दिन 13, तीनों के मिलके करता है 13 को एक दिन में, तो 3 दिन में क्या वो करेगा, 13 39 हो। तो तीनों का 3 दिन का कार्य आप तो निकाल दिए, तो 3 दिन यहाँ प्लस लिखिए, 39 को यहाँ से घटा दीजिए, तो 39 घटाइएगा क्या आएगा, यानी कि 9 1 10 ये आ जाएगा, उसके बाद 39 यानी 21 को घट के आएगा काम, जो कि 21 को कौन करेगा, अब जो 21 को करेगा ये तो चल गया ना, ये चल गया, अब जो करेगा ये दोनों करेगा। तो ये है 4 और प्लस 3 यानी बी और सी करेगा। तो बी का क्षमता 4 है और सी का क्षमता 3 है, 7 से कटेगा 3 दामे, तो 3 दिन इनने करेगा और 3 दिन उनने किया, तो 3 टोटल क्या दिन किया, 6 दिन किया। यही तो आपका 6 दिन आंसर हो गया। यहाँ से भी समझ गए होंगे, अगर वहाँ समझ में नहीं आया होगा तो वहाँ पे क्या किए थे, वहाँ पे किए थे जो ए को सिर्फ हटाए थे, बाकी सब रहा था, तो वहाँ से वैसे बना लिए। और लास्ट में क्या किए, आपका लास्ट में अलग तीनों का पहले 3 दिन का कार्य हटा लिए, तो 3 दिन साथ में किया था, फिर 3 दिन ये दोनों अकेले किया, तो यहाँ से भी आ गया। चलिए, इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है। ये कहता है कि हरि एक कार्य को 25 दिनों में करता है, हरि है, ठीक है, हरि लिख दे, हरि, ठीक है, हरि एक कार्य को 25 दिनों में करता है और 14 दिन कार्य करने के बाद वह राम को भी साथ ले लेता है, इस वजह से काम 6 दिन में हो जाता है। चलिए, तो ये तो कितना दिन में कर सकता है, 25 दिन में कर सकता है, ठीक है, हरि 25 दिनों में कर सकता है। पर ये क्या किया, 14 दिन कार्य करने के बाद, यानी 25 दिन में ये टोटल करता, पर 14 दिन तक ही कार्य किया, तो यानी कि यह क्या दिन का इसका कार्य बच गया भाई, 14 दिन किया, 25 दिन का कार्य, यानी ए का जो कार्य बच गया 11 दिन का कार्य बच गया, ठीक है, 11 दिन का कार्य बच गया। अब जो कि सॉरी ए यहाँ लिख दिए, हरि लिख देते, हरि 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 बोल भैया, हरि हरि बोल। तो ये हरि का 11 दिन का कम बच गया, जो कि अब हरि के साथ में एक और व्यक्ति कौन आ गया है भाई, हरि के साथ में आपका एक राम आ गया, हरि प्लस राम। इस काम को जो बचा हुआ काम 11 को है, तो हरि प्लस अब राम कर देता है, 6 दिनों में कर देता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यह 6h हो जाएगा, यहाँ प्लस 6r हो जाएगा, ठीक है, 6r हो जाएगा। तो ये प्लस में h है इधर, तो ये माइनस में h हो जाएगा, यानी 11h में से 11 गुने 11h, 11h में से 6h जाएगा, तो 5h हो जाएगा, इधर बराबर 6r बचा हुआ है, ठीक है। तो जो बोले थे ना, जो h के गुणज यहाँ पे h के गुणज में है वो r का होगा, जो r के गुणज में है वो h का होगा। तो यहाँ से आप जान गए किसका, h का क्षमता हो गया, h का क्षमता हो गया आपका 6, h का क्षमता क्या हो गया 6, और r के क्षमता क्या हो गया आपका, r का क्षमता जो इधर दिखता है h के गुणज में वो r के क्षमता 5 हो गया। तो आपको पता चल गया कि इसका हरि का क्षमता क्या है भाई, 6 है, और राम का क्षमता क्या है, राम का क्षमता आपको पता चल गया कि ये 5 है। तो आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तो बताए राम अकेले इस काम को कितना दिनों में करेगा। तो पहले हम टोटल काम लाते हैं, दोनों को गुना करेंगे,
या एक दिन में 6 करता है तो 25 दिनों में कितना काम किया होगा, तो 25 छक्का 150, यानी टोटल जो काम होगा आपका 150 होगा। ठीक है, टोटल काम जो होगा आपका 150 होगा। और यह किससे कराना है, राम से, तो राम की क्षमता से इसमें भाग दे दीजिए, तो ये कटेगा कै दामे, तो 5 तिहाई 15, 0 के 0 30 दामे, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 30 दिन आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 30 दिन आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी अकेले कार्य को इतना दिन में दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है 18 दिन है, ये 24 दिन में करता है। ठीक है, इस प्रकार ये दोनों ने मिलकर कार्य का आरंभ किया। चलिए दोनों से काम पहले शुरू कराते हैं, तो पहले इसका क्षमता तो लाए, क्षमता पहले लाए, तो क्षमता लाते हैं, ये 24 इधर हो जाएगा, 18 इधर हो जाएगा, 6 से कट जाएगा, 4 दामे, 6 से कट जाएगा 3 दामे, अब कटने वाला नहीं है। चलिए इसको हम टोटल यहाँ से काम ला देते हैं, टोटल काम यहाँ क्या हो जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा, तो यहाँ से भी 24 तिहाई 72 हो जाएगा टोटल काम। चलिए अब इसमें आगे क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि तो पूरा करते हैं, दोनों मिलकर एक कार्य आरंभ किया, परंतु कुछ दिन बाद एक काम छोड़ दिया। अच्छा, दोनों ने मिलकर शुरू किया, यानी दोनों ने शुरू किया होगा तो 3 + 4 क्षमता से शुरू किया होगा। ठीक है, दोनों ने इतना क्षमता से शुरू किया, कहाँ चल गया भाई, ए, हाँ दोनों, और कुछ दिन बाद ए छोड़ दिया, अब बचा हुआ कार्य बी ने पूरा कर दिया। तो चलिए मान लिया हम x दिन किया, ठीक है, x दिन किया, बचा हुआ कार्य बी ने 10 दिनों में पूरा कर दिया। तो बचा हुआ कार्य क्या है भाई, बचा हुआ कार्य जो होगा हम क्या करेंगे, ये हो गया, तो इतना कार्य मान लीजिए x दिन ये दोनों मिलके किया, क्या दिन किया, x दिन दोनों मिलकर किया, और ये बच गया लास्ट में कौन, बी जो कि बच गया, वह 10 दिन में बचा हुआ काम को पूरा कर लिया। तो बचल काम यानी दोनों काम जोड़ने के बाद 72 काम ही ना होगा, क्योंकि टोटल काम आपका जो होगा, तो ये दोनों कुछ दिन में काम किया होगा। तो मान लिया कि एक दिन तक दोनों किया, जो कि एक दिन में दोनों मिलकर 7 को करता है, तो एक दिन में 7x क्या होगा काम। ठीक है, इस प्रकार से तो अब यहाँ से क्या करेंगे, बी का क्षमता रख देंगे, बी का क्षमता आपको पता है क्या है, 3 है, तो यहाँ से आप रख दीजिए बी का क्षमता 3। ठीक है, बी से काम कराना तो बी के यहाँ क्षमता रख दीजिए। चलिए तो यहाँ से हम किए थे 10 तिहाई 30 आ गया, तो 30 इधर जाके घट जाएगा, तो क्या बचेगा, 42 बच जाएगा, क्या बचेगा 42, तो ये आ गया 42, जो कि आपका 7x का वैल्यू हो जाएगा, 4 3 7x, 7x बराबर 42, तो x बराबर लाएंगे 6। ठीक है, x इक्वल टू तो 6 आ गया, यानी दोनों मिलकर इस काम को किया होगा क्या दिन तक, 6 दिन तक। ठीक है, दोनों मिलकर किया होगा 6 दिन तक, और यह काम कितना दिनों में समाप्त हुआ, तो 10 और 6 16 दिन में, क्योंकि यह 10 दिन तक अकेले किया था बी, और ये 6 दिन तक दोनों मिल के किया, तो टोटल काम हमसे पूछा जाए तो 16 दिन में। और इसमें क्या पूछा गया हमसे कि ए कितने दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तो ये 6 दिन बाद कार्य छोड़ दिया भाई, 6 दिन तक कार्य किया। ठीक है, अब इसको समझिए कैसे बैठा है। तो पहले कहा था कि कुछ दिन ए और बी मिल के किया, तो मान लिए कि एक दिन किया, और दोनों की क्षमता क्या है भाई, तो 3 और 4 7 हो गया क्षमता दोनों का। ठीक है, आवाज़ थोड़ा सा फंस रहा है क्योंकि सर्दी हो गया इस वजह से। ठीक है, तो आपका ये हो गया 7 क्षमता, तो x दिन किया होगा तो 7x काम कर लिया होगा, और बचा हुआ कार्य है तो 72 में से इतना किया, तो अब बचा हुआ कार्य b जो कि कर लिया, b की क्षमता क्या है 3, तो यह 10 दिन में कर लिया, यानी 30 को काम किया, तो 30 इधर प्लस में जो कि 72, ये दोनों मिला के 72 को काम किया, जो कि 72 बराबर यहाँ 72 लिख दिए दोनों को। तो यहाँ से घटने के बाद ये 30 घट जाएगा, तो यहाँ 42 आ जाएगा, तो इधर गुना किए तो 7x वैल्यू 42 आ गया, तो x का वैल्यू 6 आ गया। तो यह x जो माने थे दिन माने थे, यानी दोनों मिलकर 6 दिन तक कार्य किया था, यही तो आपको निकालना था। और इसको हम दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं दोस्तों, पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम इसको यहीं पे और
छोड़ते हैं और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी की कोई काम को अलग अलग करके कम से 20 और 15 दिनों में कर सकते हैं, यानी ए और बी 20 और 15 दिनों में करता है। ये टाइम आपका है, ठीक है, ये क्या है आपका टाइम है। तो कहता है इन्होंने 6 दिन तक एक साथ कार्य किया, इसके बाद बी की जगह सी आ गया, ठीक है, इसके बाद बी की जगह सी आ गया। चलिए, तो यहाँ से पहले ये तो क्षमता ला दीजिए, एफिशिएंसी ला दीजिए। तो ये 15 इधर जाएगा, 20 इधर जाएगा, 5 से काट दीजिए, 4 दाम में 5 से काट दीजिए, 3 जगह में। तो ये 20 क्या हो गया, 60 हो गया। टोटल जो काम हो गया आपको, टोटल जो काम हो गया ये 60 काम हो गया, ठीक है। तो इसमें कहता है कि इन्होंने 6 दिन एक साथ कार्य किया। 6 दिन भाई कार्य किया, तो दोनों ने साथ कार्य किया, तो 4 + 3 कार्य क्षमता से किया होगा, तो 3 + 4 क्षमता से किया, तो एक दिन में 7 किया होगा। और 6 दिन तक मिलके किया भाई, 6 दिन तक मिलके किया, तो 6 दिन क्या करेंगे, माइनस 6 दिन का कार्य को माइनस कर लेते हैं। तो 60 में से आपका 7 × 42 घटिया, तो क्या 18 काम बचा हुआ है, 18 काम बचा हुआ है। अब 18 काम बचा हुआ है। अब कहता है इसके बाद बी की जगह सी आ गया, तो यह कार्य 4 दिनों में समाप्त हो गया। अब देखिए, अब 18 काम बचा हुआ है। कितना काम बचा हुआ है, 18 काम। और ये जो बी था, बी चला गया, उसके जगह पे दूसरा व्यक्ति आ गया, तो बचा हुआ कार्य कितने दिनों में पूरा हो गया, 4 दिनों में। यानी कि ए और कोई सी व्यक्ति आ गया, जो कि ये दोनों मिलके कितने दिन में किया, 4 दिन में। यानी ए की क्षमता 3 और ए की क्षमता, यानी ए और सी मिलके, तो सी की क्षमता पता नहीं है तो x मान लेते हैं, और ये दोनों मिलके क्या दिन में कर देता है, 18 काम 4 दिन में कर देता है। चलिए, यहाँ से हम लाते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 4 × 3 = 12 और इन्हें 4x, यानी कि 12 इन्हें प्लस में हो जाएगा, 12 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका 6 घट के आएगा, 12 में 18 में से 12 जाएगा 6, तो x = क्या आ जाएगा आपका 6/4 आएगा। इसको काटेंगे तो 3/2 आएगा, ठीक है। तो x क्या आया, क्षमता आया। किसका क्षमता आया भाई, सी का, क्योंकि हम माने कि इसका क्षमता क्या है, x। तो सी का क्षमता पता चल गया कि आपका 3/2 क्षमता है, ठीक है। अब हमको कराना किससे है, सी से काम कराना है कि सी इस काम को कितना दिनों में करेगा भाई, यही तो पूछा गया हमसे। टोटल काम क्या है, 60 है, कराना सी से है, तो सी के क्षमता से भाग दे देते हैं, 3/2 तो 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर पलटी मार दीजिए 2 को, तो 2 यहाँ पे गुना हो जाएगा, यहाँ 3 से काट दीजिए, ये 3 से कटेगा 20 × 60, और ये 20 दूनी के 40, तो ये क्या हो जाएगा, कितना दिन में करेगा, ये तो 40 दिन में कर जाएगा आपका, ये हो जाएगा 40 दिन प्रश्न का आंसर दोस्तों। चलिए, तो इस वीडियो में दोस्तों ये काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, यह लास्ट क्वेश्चन होगा इसकी, ये जो क्वेश्चन आप करेंगे वो लास्ट होगा इस वीडियो का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 नंबर कहता है कि ए एक कार्य को 120 दिनों में करता है, एक कार्य को 120 दिनों में करता है, और बी इस कार्य को 150 दिनों में करता है। इस प्रकार दोनों मिलकर 20 दिन तक कार्य किया। चलिए, पहले इसका हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ये एफिशिएंसी निकालिएगा तो ये 150 इधर आ जाएगा, ये 120 इधर जाएगा। यह 30 से कट रहा है, 4 दाम में, 30 से कट रहा है 5 दाम में, ये अब नहीं कटने वाला है, इसको गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 600 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 600, इधर भी गुना कीजिएगा 600 होगा। तो ये टोटल काम आपको पता चल गया कितना, 600। तो ये टोटल काम पता चल गया। अब दोनों ने मिलकर 20 दिन किया, तो दोनों मिलकर 20 दिन किया, यानी 5 × 4 = 9, यानी कि ए और बी मिलके किया होगा, तो ए और बी का क्षमता यानी 5 + 4 ये 9, और गुने 20 दिन किया तो 20 × 9 = 180 वो काम कर लिया भाई, 180 काम कर लिया। तो 180 काम करने के बाद कितना बच गया भाई, 8 × 2 = 10, ये 5 × 4 = 5, ये 420 काम बच गया। अब क्या हुआ, अब इसके बाद कहता है कि इसके बाद बी छोड़कर चला जाता है तथा कार्यरत है, मतलब ये कार्य करता रहता है। इसके 12 दिन बाद, मतलब 12 दिन तक अकेले कार्य किया। कौन, 12 दिन
कार्यरत रहता है, यानी ए कार्यरत रहता है। और 12 दिन बाद सी आया, मतलब 12 दिन और ए अकेले किया, यानी 20 दिन तो इन्हें किया और 12 दिन इन्हें अकेले किया। कौन? फिर ए किया। 20 दिन जोड़े किया था, फिर 12 दिन ए अकेले किया। ठीक है, तो 12 दिन का ए का कार्य निकाल देते हैं। तो 12 गुने 5 करेंगे तो 60 कार्य निकल जाएगा। तो 60 कार्य निकालने के बाद क्या बचा? 6 6 12, यानी कि ये हो जाएगा 360। 360 कार्य बचा ना, 360 कार्य बचा। अब जो करेगा यह, अब यहाँ से आपका सी भी शामिल हो गया, ए के साथ सी भी शामिल हो गया। ठीक है, तो सी भी शामिल हो गया। तो अब यह कार्य 48 दिनों में पूरा हो गया। यह अब कार्य क्या दिनों में? 48 दिनों में पूरा हो गया। तो मान लीजिए कि ए का क्षमता तो आपको पता है 5 है और सी का क्षमता पता नहीं है, तो सी को सी रख दीजिए क्षमता के जगह। और ये मान लीजिए कि यह कै दिन? 48 दिन तो दिया है ना, तो बचा हुआ कार्य इतना है जो कि यह 48 दिन में करता है। तो चलिए अब यह कटने वाला है, इसको काट दीजिए। कटेगा? कट जाएगा भाई, कुछ तो कटने वाला होगा। 48 25 या 5 दाम में कट जाएगा। 8 5 40 नहीं, तो चलिए इसको काटिए, 12 से काटिए। 12 चूँकि 48, 12 से काटिए, 12 3 36, ये 30 दाम में कटेगा। अब यह 2 से कटेगा, कटेगा भाई, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 15 दाम में। यह अब कटने वाला नहीं है। ठीक है, 15 अब नहीं कटने वाला है। नहीं कटने वाला है तो क्या करिए? गुना कीजिए। 5 दूनी ये हो जाएगा 10 और प्लस 2 सी हो जाएगा और बराबर ये आपका 15 है। ठीक है, तो ये प्लस में माइनस में, यानी कि 5 घट के आ जाएगा, प्लस में है 10, अब तब माइनस में, यानी 15 में से 10 जाएगा 5 और बराबर ये 2c हो जाएगा। तो c बराबर निकालिएगा, क्या होगा? c बराबर हो जाएगा 5/2। 5/2 c का वैल्यू आ गया। तो हमसे पूछा कि यह c कितना दिनों में कार्य करेगा, तो c का हमको क्षमता पता चल गया। c का क्षमता 5/2 और ये c से हमसे काम करवाना है कि कितना दिनों में करेगा। टोटल काम क्या है? 600 है। टोटल काम 600 है। इसका क्षमता क्या है? 5/2 क्षमता है। तो 5 और ये 2 जो यहाँ पे था ये पलटी मार के ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ से हटा देते हैं और 5 से काट दीजिए। ये 5 से कटेगा, 12 25 के साथ 0 के 0, यानी कि 240 हो जाएगा। ठीक है, 120 दूनी की 240। चलिए इस प्रश्न का आंसर हो गया 240। तो हम अलग अलग करके बना दिए दोस्तों जल्दी जल्दी में। तो यह काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बचा हुआ क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 आपका टाइप 1 समाप्त कर देंगे। तो थैंक यू इस वीडियो में। जय हिंद जय भारत दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही।